हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। तो सबसे पहले अपन को टीडीएस के कंप्लायंसेस करने रहेंगे। तो आज के सेशन में अपन सबसे पहले जानेंगे कि इंश्योरेंस कमीशन जो पे किया जाता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है तो क्या प्रोविजन है, या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्सन कोई कमीशन का अमाउंट पे करता है तो उस पे टीडीएस के क्या प्रोविजन है। मैं सी अर्चित गोयल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टैक्सेशन विद अर्चित में। विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1। देखिए, एक बार मैं आपको बेयर एक्ट दिखा देता हूँ। आप बेयर एक्ट भी रेफर कर सकते हैं, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है बेयर एक्ट से, ठीक है। देखो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, www.coilshassociates.in। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, जो कि बात करता है टीडीएस अदर देन सैलरी। जैसे आपको पता होगा, न्यू एक्ट के अंदर दो ही मेजर सेक्शन है टीडीएस से रिलेटेड, 392 एंड 393। तो 393 आज अपन इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जो बात करेगा टीडीएस अदर देन सैलरी। तो देखो, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं, एक बार वेर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। वेर एनी इनकम ऑफ सम ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम बी, ये जो आपका कॉलम बी है, ठीक है। इसमें जो भी अमाउंट, जो भी तरह की नेचर, जिस भी नेचर की इनकम स्पेसिफाइड है, ठीक है, अगर वो क्रेडिट और पे करी जाती है। देखो, टीडीएस के कुछ प्रोविजंस हैं जो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे लगेंगे, लाइक सैलरी का पेमेंट, या लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी का पेमेंट, या कैश विड्रॉल आप बैंक से करते हैं। बट नॉर्मल प्रोविजन क्या है टीडीएस का, आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, जब आप पेमेंट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या बोलता है, क्रेडिटेड और पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम सी। अगर कॉलम सी में स्पेसिफाइड पर्सन कॉलम बी में स्पेसिफाइड इनकम पे करता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, अपना टैक्स ईयर कौन सा है, 26-27, और किसको पे करता है, रेसिडेंट पर्सन को। ये सेक्शन सिर्फ रेसिडेंट की बात करेगी, सब सेक्शन 1। तो जो भी पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब किस अमाउंट पे डिडक्ट करेगा, वो कहाँ स्पेसिफाइड है, कॉलम नंबर डी के अंदर। देखो, क्या बोलते हैं हम, द एंटायर अमाउंट ऑफ द इनकम और सम, अगर आपकी टोटल अमाउंट जो है एक्सीड कर जाती है जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 है इसके अंदर, और रेट भी कहाँ मेंशन है, इन कॉलम नंबर डी। और कब डिडक्ट करना है, विच एवर इज अर्लियर। और कुछ सबसेक्शंस का ध्यान रखते हुए 4, 5, 6, 8 एंड 9, इनमें कुछ अदर प्रोविजंस है। ये तो थी एक्ट की लैंग्वेज। तो देखो, इसको रीड करने का तरीका अपन को एक्ट से ही देखना पड़ेगा। कैसे रीड करोगे आप, सेक्शन 393 सबसेक्शन 1, टेबल सीरियल नंबर 1 एंड आइटम नंबर 1, और ये आइटम नंबर 2। अब अपन नोट से देखते हैं। देखिए, एक बार रीड करते हैं क्या प्रोविजंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल आई सी, देखो अब बहुत से लोग एल आई सी के एजेंट्स हैं, तो वो आते हैं कि सर हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो हमें वो क्लेम करना है, तो हमारा रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो देखो, जब भी आप देखेंगे कि किसी भी पर्सन को जो एल आई सी का एजेंट है, तो जो भी उसको एल आई सी से कमीशन मिलेगा, या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलेगा, तो उस पर एल आई सी कंपनी जो है टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करेगी। बट उसके लिए कंडीशंस क्या क्या, देखिए, अगर कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज पे करते हैं फॉर प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, भैया एल आई सी ने अपने एजेंट को इंश्योरेंस बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए कुछ कमीशन पे किया, बट उसका अमाउंट किससे ज्यादा है, 20,000। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एल आई सी का कोई एजेंट है जिसको एल आई सी पेमेंट कर रहा है 20,000 से ज्यादा, इक्वल होगा तो नहीं, कम होगा तो भी नहीं। अगर 20,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे आप,
तो LIC क्या करेगा, 2% TDS काटेगा जो भी अमाउंट पे करेगा अपने एजेंट को। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 आइटम नंबर 1, जो क्या बोलता है, कमीशन या ब्रोकरेज पे कर किसी भी पर्सन ने, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, फॉर प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस और कमीशन अमाउंट आपका एक्सीड करता है ₹20,000, तो आपको पेमेंट करते टाइम 2% TDS डिडक्ट करना है। जो अपना पुराना सेक्शन हुआ करता था 194D, ठीक है, अब वो क्या हो गया न्यू एक्ट के अंदर, सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 और टेबल सीरियल नंबर 1 आइटम नंबर 1। देखो इतना इजी कर दिया गवर्नमेंट ने आपके लिए, ठीक है, तो याद करना तो पड़ेगा आपको। अब नए सेक्शन में आपका जो कोड होगा न्यू एक्ट के अंदर 1005, जो पुराना फॉर्म हुआ करता था 26Q, अब वो फॉर्म भी चेंज होके क्या हो गया फॉर्म नंबर 140। यहाँ तक के लिए क्लियर है? ठीक है, सिंपलर लैंग्वेज किया है गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट लाके। फिर बात करते हैं अपन, एक बार वापस से रीड करेंगे, सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 आइटम नंबर 2, जो किसकी बात करता है, अगर कोई भी कमीशन, यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन की बात नहीं हो रही है, कोई भी कमीशन पे किया जाता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन अगर कोई कमीशन पे करेगा, अपन देखेंगे स्पेसिफाइड पर्सन कौन, जैसे फॉर एग्जांपल इनको तो जानते ही हो आप, जेठालाल, बड़े लोग, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स बड़े लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, फर्म, LLP या फिर कोई इंडिविजुअल HUF, उनका टर्नओवर एक्सीड करेगा कितना, 1 करोड़, या प्रोफेशन कर रहे हैं तो रिसिप्ट एक्सीड करेगी 50 लाख, वो कहलाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 402 क्लॉज 37। अगर इनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करेगा इन प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, देखो एक्ट में टैक्स ईयर ही लिखा है, तो टैक्स ईयर प्रीसीडिंग वाला कौन सा हो गया, 25 एंड 26, तो आपको क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। कब, अगर आप 20,000 से ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, TDS का रेट रहेगा 2%, जो आपका पुराना सेक्शन हुआ करता था 194H, अब वो न्यू क्या हो गया, एक बार फिर से रीड करेंगे, सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 आइटम नंबर 2, और जिसका न्यू सेक्शन कोड हो गया 1006 और न्यू फॉर्म नंबर हो गया 140। तो ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। और भी आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।